आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, जब कोई निराश होता है, हताश हो जाता है, तो एक नाम, एक सहारा याद आता है, खाटू श्याम। जी, राजस्थान के सीकर में विराजने वाले वही देव जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। ये हैं श्री खाटू श्याम जी। कहते हैं कि ये कलयुग के देवता हैं, मतलब आज के ज़माने के भगवान जो अपने भक्तों की पुकार सीधे सुनते हैं। पर इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है इनका एक खास नाम। हारे का सहारा, मतलब जो उसका साथ दे जो हार रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक देवता को ऐसा नाम क्यों मिला? भाई, देवता तो जिताने के लिए जाने जाते हैं ना, है ना? तो फिर हारने वाले का सहारा क्यों? इस सवाल का जवाब वो छिपा है महाभारत काल की एक बहुत ही अनोखी कहानी में। तो चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, सीधे महाभारत के दौर में। वहां हमारी मुलाकात होगी एक ऐसे योद्धा से जिसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और इस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक। अब इनका वंश देखिए, इनकी रगों में तो वीरता जैसे दौड़ती थी। ये महाबली पांडव भीम के पोते थे और वीर घटोत्कच के बेटे। मतलब युद्ध कला तो इन्हें विरासत में ही मिली थी। लेकिन सिर्फ वंश ही नहीं, बर्बरीक की असली ताकत थे उनके 3 दिव्य बाण जो उन्हें खुद भगवान शिव से वरदान में मिले थे। और ये कोई मामूली तीर नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, पहला बाण, सिर्फ एक बाण पूरी की पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर सकता था और खत्म करके वापस तरकश में आ जाता था। और अगर कभी तीनों बाण एक साथ चल गए तो तीनों लोकों में महाविनाश होना तय था। इतनी शक्ति थी इन बाणों में। तो इतनी शक्ति के साथ बर्बरीक के जीवन में 2 ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनकी पूरी कहानी को, उनकी नियति को ही बदल कर रख दिया। पहला था अपनी मां को दिया हुआ एक वचन, और दूसरी थी भगवान कृष्ण द्वारा ली गई एक बहुत ही खास परीक्षा। तो हुआ ये कि जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया, बर्बरीक अपनी मां से आज्ञा लेने गए और वहां उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया। वचन ये था कि मैं युद्ध में हिस्सा तो लूंगा, लेकिन हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। बस यही वो एक वचन था जिसने उनके पूरे भाग्य का रुख मोड़ दिया। तो अपने वचन के साथ बर्बरीक अपने प्रसिद्ध नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। पर रास्ते में उन्हें एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण ने रोक लिया। लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो भेष बदलकर इस अजय योद्धा की शक्ति और सिद्धांतों को परखने आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक की शक्तियों पर शक जताते हुए कहा, सुना है बड़े वीर हो, अगर सच में इतने बड़े धनुर्धर हो तो सामने जो ये पीपल का पेड़ है ना, इसके सारे पत्ते एक ही तीर से भेद कर दिखाओ तो मानूं। बर्बरीक बस मुस्कुराए और उन्होंने अपना दिव्य बाण चला दिया। और बाण ने क्या किया, वो हवा में उड़ा और एक एक करके पेड़ के हर एक पत्ते को भेदता चला गया। और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया है। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण भी समझ गए कि ये योद्धा वाकई असाधारण है। तो शक्ति का प्रमाण तो मिल चुका था। कृष्ण को यकीन हो गया था कि बर्बरीक अराज्य हैं, लेकिन अब बारी थी उनके वचन और उनके धर्म की परीक्षा की। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे ज्यादा भावुक और सबसे ज्यादा निर्णायक है। कृष्ण ने बर्बरीक को अब असली बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो बर्बरीक, तुम्हारा वचन है कि तुम हारने वाले का साथ दोगे। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई सेना हारने लगेगी, तुम उसकी तरफ हो जाओगे और अपनी शक्ति से उसे जिताने लगोगे। फिर दूसरी सेना हारने लगेगी तो तुम उसकी तरफ चले जाओगे। ऐसे तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, और धर्म की जीत के लिए युद्ध का एक परिणाम निकलना बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, इस धर्म युद्ध की सफलता के लिए युद्ध से पहले सबसे महान क्षत्रिय के शीश का बलिदान चाहिए। और वो शीश भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में मांग लिया। सोचिए, जिस योद्धा से स्वयं भगवान उसका सिर मांग रहे हों, बर्बरीक ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। अपने धर्म और वचन के लिए वो फौरन अपने शीश का दान देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बस एक आखिरी इच्छा रखी कि वो अपनी आंखों से महाभारत का ये महायुद्ध पूरा देखना चाहते हैं। बर्बरीक के इस निस्वार्थ और परम बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस त्याग के कारण आज से तुम मेरे ही एक नाम श्याम,
से पूजे जाओगे। और कलयुग में जब भी कोई हारा हुआ, कोई निराश इंसान तुम्हारी शरण में आएगा तो तुम ही उसका सहारा बनोगे, तुम हारे का सहारा कहलाओगे। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। उन्होंने उनके पवित्र शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब महाभारत के उस दौर से निकलकर आज के समय में चलते हैं, जहां वो शीश और वो वरदान एक भव्य मंदिर के रूप में जीवित हैं। तो युद्ध के बाद सदियों तक वो पवित्र शीश धरती के गर्भ में ही रहा। फिर कलयुग में वो राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में प्रकट हुआ। कहते हैं सबसे पहले साल 1027 में राजा रूप सिंह चौहान ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया, और फिर कई सालों बाद 1720 में दीवान अभय सिंह ने उस मंदिर का नवीनीकरण करवाकर उसे आज का ये भव्य रूप दिया। पर सवाल यह है कि सदियों बाद वो शीश मिला कैसे? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा है। कहा जाता है कि गांव की एक गाय रोज एक खास जगह पर जाती थी और वहां पहुंचते ही उसके थनों से दूध की धारा अपने आप बहने लगती थी। जब लोगों ने ये चमत्कार देखा और उस जगह की खुदाई की तो जमीन के नीचे से बर्बरीक का वही अलौकिक पवित्र शीश प्रकट हुआ। और आज वो जगह जहां से बाबा श्याम का शीश मिला था, श्याम कुंड के नाम से जानी जाती है। ये खाटू श्याम मंदिर के पास ही बना एक पवित्र तालाब है, और मान्यता इतनी गहरी है कि कहते हैं खाटू श्याम की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक इस कुंड में डुबकी न लगाई जाए। भक्तों का विश्वास है कि इस कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं है, ये चमत्कारी है। इसमें स्नान करने से कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कई तरह की बीमारियां और शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लोगों की ये भी मान्यता है कि इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं, क्योंकि इसका सोता वो सीधा पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये एक संस्कृत श्लोक, मां सैव्यम पराजिता, ये पूरी कहानी का सार है। इसका सीधा सा अर्थ है वो शक्ति जो हारे हुए और निराश लोगों को सहारा और बल देती है। मतलब बर्बरीक का वो वचन और कृष्ण का वो वरदान दोनों मिलकर आज हारे का सहारा के रूप में हम सबके सामने हैं। बर्बरीक की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है कि अपने वचन और धर्म के लिए किया गया त्याग कितना महान हो सकता है। और ये एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है कि क्या निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व बलिदान कर देना, क्या यही भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप है?